हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द क्लास। कैसे हैं आप सब? आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे ये बता दो कि लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? यस, लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया था स्टूडेंट शाहजहां के बारे में। शाहजहां के बारे में कंप्लीट हो चुका था, राइट? आज जो हमने डिस्कस करना है वो शाहजहां के बेटे कौन था? औरंगजेब के बारे में। क्लियर है स्टूडेंट? याद करो, मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने क्या किया था? 1658 ईस्वी में बंदी बना लिया था। किसे? शाहजहां को। और शाहजहां की 8 वर्ष तक वो कहां पे रहा था? उसकी कैद में रहा था और वहां पे क्या हो गई थी? उसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है इतना स्टूडेंट? आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब ने जो बैटल्स लड़ी थी मोस्टली वो मैंने आपको शाहजहां के साथ ही मैंने बता दी थी, जब उसने दारा शिकोह के साथ बैटल लड़ी, ठीक? और भी जो एक दो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको डिस्कस करवा दूंगी। तो अब एक चीज नोट करो उससे पहले, ये ग्राफ है हमारे पास। किसका? मान लो मुगल पीरियड का, ठीक? ये मुगल पीरियड का मेरे पास ग्राफ है। स्टार्ट किसने किया? बाबर ने स्टार्ट किया। उसके बाद बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आगे उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद शाहजहां। और मान लो कि जो इसका पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट पर आके ये कहां पे रुक जाता है? औरंगजेब, ठीक? औरंगजेब के टाइम पीरियड के बाद जितने भी राजा आएंगे मुगल वंश के, वो क्या होंगे? वो सारे से कम जो है उनके पास पावर होगी। करते 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 ये जो ग्राफ है यहाँ पे एंड हो जाएगा। कहने का मतलब औरंगजेब जो है मुगल पीरियड का पीक मान लो, उसके बाद जो है ये जो वंश है वो क्या होगा? डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। डिक्लाइन होने के बाद यहाँ पे अंत में आके खत्म हो जाएगा। औरंगजेब के बाद जितने भी राजा आएंगे वो कम पावरफुल होंगे, ठीक? तो उनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक दो पॉइंट्स है जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जो आप जो है आपका मुगल पीरियड के बारे में फिनिश हो जाएगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं औरंगजेब के बारे में। राजगद्दी पर कब बैठा होगा स्टूडेंट? ऑब्वियस है, जब इसने शाहजहां को क्या बनाया था? बंदी बनाया था। तो कितना आएगा? 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक जो औरंगजेब है वो दिल्ली की राजगद्दी पर रहा। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसके जो बचपन का नाम है वो क्या था? कोई बताएगा? औरंगजेब के बचपन का नाम बताओ भी। यस, औरंगजेब के जो बचपन का नाम था दैट इज आलमगीर। इनके स्टूडेंट जो बचपन का नाम होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे याद रखा करो, ठीक? पेपर में ये पूछ लिया जाता है। तो औरंगजेब के बचपन का नाम क्या था? आलमगीर था। अब बात करते हैं, ये इसका क्या था? चाइल्डहुड नेम। इसका जो बचपन का टाइम पीरियड था वो किसके पास बीता? इसका जो बचपन है वो किसके पास बीता था स्टूडेंट? नूरजहां के पास, ठीक? नूरजहां के पास जो औरंगजेब है उसका बचपन बीता था। उसके बाद होती है इसकी शादी। शादी किससे होती है? राबिया बीवी के साथ इसकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। ये मैंने क्यों बताया? देखो, कुछ ना कुछ जो पॉइंट्स है जो मैं बताती हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, जो राबिया बीबी है, ठीक? राबिया बीबी ने क्या हुई थी? इसके साथ मैरिज हुई थी। मैरिज होने के बाद क्या हुआ? इसने, औरंगजेब ने इसके लिए क्या बनवाया? एक ही बच्चे को लेके गया लाइफ का, दूसरे को भी भेजना था। तीन बार कट किया उसने कॉल। ये स्टूडेंट, जो ये राबिया बीबी थी, ठीक? औरंगजेब की क्या थी? ये वाइफ थी। इसकी याद में
उसने एक मकबरा बनवाया। आपको याद होगा किस नाम से, बता सकते हैं कोई? बीवी का मकबरा। क्वेश्चन अब यहां से बनता है स्टूडेंट, बीवी का मकबरा किसने बनवाया? क्या आंसर आएगा? औरंगजेब ने। किसकी याद में? राबिया बीवी जो उसकी वाइफ थी उसकी याद में क्या बनवाया? मकबरा बनवाया। और ये जो था स्टूडेंट, ये ताजमहल की आप एक कह सकते हो चाइनीज कॉपी बनाने का इसमें श्रेय आता है, एक तरह की चाइनीज कॉपी। जितने भी जो मटेरियल ताजमहल बनाने में यूज हुआ था उसकी क्या थी? एक तरह की चाइनीज कॉपी थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये जो स्टूडेंट औरंगजेब था ये सुन्नी धर्म को मानता था। ठीक, मैंने आपको पहले ही बताया है जो मुस्लिम होते हैं वो कौन से उसको फॉलो करते हैं, या तो सुन्नी और दूसरा क्या? शिया। ठीक, सुन्नी और शिया। तो ये कौन से धर्म को मानता था? ये सुन्नी धर्म को मानता था। क्लियर? और ये अपने धर्म का बहुत ही कट्टर था। तो इसने क्या कहा जाता था, उसकी वजह से एक उपाधि से दी गई, दैट इज जिंदा पीर। ठीक, क्या कहा जाता था स्टूडेंट? इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। क्लियर है स्टूडेंट? इसे जिंदा पीर की जो है वो उपाधि दी गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये आपने लिख लिया स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो इसके बारे में। जो सिखों के 9वें गुरु थे, बता सकते हैं कौन? गुरु तेग बहादुर जी। ठीक, जो सिखों के 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनकी क्या करवाई थी औरंगजेब ने? हत्या करवाई थी। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किसने करवाई थी? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? औरंगजेब। इसका जो टाइम पीरियड है स्टूडेंट वो भी आप नोट कर लो। 1675 ईस्वी में। कहां पे? दिल्ली में। क्लियर? 1675 ईस्वी में दिल्ली में इनकी जो है हत्या करवाई थी। ठीक, किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। औरंगजेब ने, आपको एक याद होगा जजिया कर, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये जो टैक्स है, ठीक, कर का मतलब क्या है यहाँ पे? टैक्स। जो जजिया टैक्स है अकबर ने हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? इसे पुनः लागू किया। ठीक, क्या किया? इसे पुनः लागू किया। क्लियर है? अब एक और पॉइंट देखो, मैंने आपको बताया बीबी का मकबरा में, वहां पे एक पॉइंट स्टूडेंट मिस हो गया, वो लिख लो। जो बीबी का मकबरा है वो कहां पे बनवाया इसने? बताएगा कोई? कहां पे है बीबी का मकबरा? यस, औरंगजेब ने एक शहर बसाया, क्या था उसका नाम? औरंगाबाद। औरंगाबाद। औरंगजेब से क्या होगा? औरंगाबाद। कहां पे है ये स्टूडेंट? महाराष्ट्र में। ठीक, जहां पे क्या बनवाया इसने? बताओ? बीबी का मकबरा। ठीक, किसकी कॉपी है ये? पूछ लिया जाता है। तो ताजमहल। क्लियर? इसी के टाइम पीरियड पे स्टूडेंट क्या हुआ था कि मैंने जैसे आपको बोला जो इसकी पावर है वो कम होनी जब स्टार्ट हो गई, तो इसी के टाइम पीरियड में बहुत सारे विद्रोह हुए। जाटों का विद्रोह हुआ, बिहार बंगाल में भी जो है वो विद्रोह होने लगे। ठीक, और उन्होंने क्या किया? खुद को एक स्वतंत्र राज्य जो है वो घोषित करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। क्लियर? तो बस इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और चीज ये रहती है कि इसने क्या किया था कि आपको ये पता है हुमायूं बहुत शराब पीता था,
शाहजहां भी जो था वो अय्याश, मतलब हर जो इतने भी इससे पहले के जो राजा रहे थे वो शराब वगैरह या अय्याशी वगैरह तो करते थे, ठीक। लेकिन जो औरंगजेब था इसने क्या किया, पाबंदी लगा दी कि गाना नहीं होगा, क्योंकि अकबर के राज दरबार में क्या थे, तानसेन भी थे, वहां पे गाना बजाना भी होता था, ठीक, क्योंकि उन्हें जो म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इसने क्या किया, उस पर क्या लगा दी, रोक लगा दी, ठीक। क्या कहते हैं, शराब वगैरह पे भी इसने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, अगर शराब पियोगे तो क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा सब कुछ। लेकिन क्या हो गया था, इसने उस पर क्या कर दी थी, रोक लगा दी थी। क्लियर है स्टूडेंट। और 20 फरवरी 1707 ईस्वी में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। 20 फरवरी 1707 ईस्वी में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। क्लियर है स्टूडेंट। बस औरंगजेब के बारे में इतने जो पॉइंट्स है वो सफिशिएंट है। उसके बाद जो जितने भी राजा है उनका एक टेबल है, मैं वो स्लाइड में डिस्कस करवाती हूँ, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा राजगद्दी पर। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या किया इसने, जो औरंगजेब है बिकेम विक्टोरियस आफ्टर द ब्रूटल वॉर ऑफ द सक्सेशन। अपने ब्रदर के साथ, कौन कौन से इनके 3 भाई थे, दारा, सुजा और मुराद, ये तीनों भाई थे। इसके खिलाफ जो बैटल इसने लड़ी वो जीती। नेक्स्ट पॉइंट है रिबेलियन ड्यूरिंग हिज रूल। इसका मतलब विद्रोह हुआ इसके टाइम पीरियड पे, किनका, जाटों का, और अलग अलग जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो है जगह पर क्या हुए, विद्रोह हुए। ये पॉइंट्स आप देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है जो मुगल किसके डेथ के बाद राजा जसवंत सिंह जो था वो मारा गया। कौन थे वो, राजपूत किंग थे। एक युद्ध हुआ था मेवाड़ के बीच में, टाइम पीरियड है उसका 1658। ये मैं आपको स्टूडेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब आपको समझा चुकी हूँ, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 9th गुरु सिख होंगे गुरु तेग बहादुर जी, उनको क्या किया था इसने, बनवाया था। कब, 1775 ईस्वी में। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुगल जो टाइम पीरियड था पूरा इसके क्लाइमैक्स पर पहुंचा था। मैंने आपको क्या बताया, एक पीक जो है वो किसे मान लिया, औरंगजेब को मान लिया, ठीक। नेक्स्ट देखो, इट स्ट्रेच फ्रॉम कश्मीर नॉर्थ में कश्मीर तक था इसका राज्य, साउथ में जिंजी तक था, और वेस्ट में कहां तक था, हिंदू कुश। ऐसे होता है ना, आपका ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। नॉर्थ की तरफ क्या आपका जम्मू एंड कश्मीर, तो उसका जो राज्य था कश्मीर तक, साउथ इस तरफ, इस वक्त कहां तक, जिंजी तक। वेस्ट में यहाँ पे आपका हिंदू कुश माउंटेन, ठीक, इस साइड इस तरफ, तो वहां पे वेस्ट में, और ईस्ट में कहां पे है, चित्तगोंग तक जो है इसका राज्य फैला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दरवेश या फिर जिंदा पीर कहा गया। क्लियर है। इसने क्या किया, सती प्रथा को खत्म किया, उसके ऊपर मतलब सवाल उठाए थे इसने। फिर देखो जो ये इसकी बैटल्स हैं जो इसने जीती, बीजापुर कब जीता, 1686 में, गोलकोंडा कब जीता, 87 में, ठीक। और इसने जजिया जो है वो दोबारा लगा दिया था, कब, 1679 में। क्वेश्चन अब यहाँ से आपको ये पूछा जा सकता है, जजिया कर किसने हटाया था, अकबर ने हटाया था, क्लियर। लेकिन उसे पुनः कब और किसने लागू किया, तो क्या आंसर आएगा, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में इसे क्या किया था, पुनः लागू किया था। क्लियर है स्टूडेंट। समाप्त किसने किया था, अकबर ने। कौन सा टाइम पीरियड स्टूडेंट, 1564 ईस्वी में, याद रखा करो, ठीक। नेक्स्ट देखो, बीबी का मकबरा बनवाया था कहाँ पे, औरंगाबाद में। कहाँ पे है यह जगह, महाराष्ट्र में। क्लियर है इतना स्टूडेंट। ये जो पॉइंट्स हैं आप एक बार देख लेना, क्या हुआ था इन पॉइंट्स में कि क्यों जो मुगल एम्पायर है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ, ठीक। क्या क्या रीजन रहे, पहले तो वो वीक होने लग गए थे, ठीक। वॉर में क्या थी, उन्हें हार मिलनी स्टार्ट हो गई थी जब औरंगजेब के बाद, ठीक। फिर उसके बाद हुआ जो औरंगजेब के बाद विद्रोह होने स्टार्ट हुए थे अलग अलग धर्मों के, ठीक। फिर उसके बाद जो जंगीदारी क्राइसिस थी वो होने लगी, मराठाओं का हमला, उनकी पावर जो है वो बढ़ गई थी, ठीक। और फॉरेन इन्वेजन, नादेर शाह जो है वो भी आया था, कब, 1739 ईस्वी में।
जो क्या लेके गया था, मयूर सिंहासन, जो किसने बनवाया था, शाहजहां ने। क्वेश्चन स्टूडेंट ये पूछा जाता है, जो आपका नादेर शाह था, ठीक, उसने कब हमला किया था, तो क्या आंसर आएगा 1739 ईस्वी में। और साथ में जो मयूर सिंहासन है वो लेके गया था, ठीक, जिसमें क्या लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। और किसने बनवाया था मयूर सिंहासन, शाहजहां ने, ठीक। नेक्स्ट देखो, सो डायनेस्टी के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। अब बात करते हैं लेटर मुगल के बारे में। तो लेटर मुगल में मैंने आपको बताया कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो पेपर में आएगा, तो जितना थोड़े बहुत जो पॉइंट है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करवाए हैं, आप ये देखो, ठीक। तो पहला है, उसके बाद कौन हुआ, बहादुर शाह 1, किसके बाद आया ये, औरंगजेब के बाद, ठीक। 1760 से लेकर 1712 ईस्वी तक कौन रहा राजगद्दी पर, बहादुर शाह रहा। इसका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, मुआजम। टाइटल इसे क्या मिला, शाह आलम 1 का, ठीक, शाह आलम 1 का जो है इसे टाइटल मिला था। क्लियर है। दूसरा, इसको एक और उपाधि दी गई थी, यहाँ पे लिख लो, जो इसकी उपाधि थी वो इसे दी गई थी, दैट इज बेखबर, शाह ए बेखबर की उपाधि, शाह ए बेखबर। मतलब कि इसे कोई मतलब नहीं था कि इसके पास कितना राज्य है, क्या उसको मैं इकट्ठा करके रखूं, कैसे उस पर, इसको कोई मतलब नहीं था, जो होता है होता रहे, जो जहां पे विद्रोह चल रहा है चलता रहे, इसको कोई मतलब नहीं था। इसे कौन सी उपाधि दी गई, शाह बेखबर की उपाधि दी गई। क्लियर है। नेक्स्ट आपका देखो, जहांगीर शाह जो है 12 से 13 तक रहा, ठीक। फिर उसके बाद थ्रोन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से ये बैठा, जुल्फिकार खान की, और इसने अबॉलिश क्या किया, फिर इसने अबॉलिश कर दिया जिज़्या कर को। क्लियर है। नेक्स्ट आया फारुखशियार, ये पॉइंट जो है आप इसको नोट कर लो, ये पीसीएस के पॉइंट से, और जितने भी पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के पेपर हैं, अगर आप पंजाब से हो, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के जितना भी एग्जाम है उस पॉइंट से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फारुखशियार था, इसी ने ही अपने बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में सुना होगा, तो उन्हें जो गिरफ्तार किया था, तो उसका क्या आंसर आएगा, फारुखशियार, ठीक। फारुखशियार ने ही बंदा सिंह बहादुर जी को क्या किया था, गिरफ्तार किया था और उनकी हत्या करवाई थी, ठीक। तो ये सिर्फ आप उस पॉइंट के लिए आपको याद रखना, ठीक। फिर उसके बाद देखो मोहम्मद शाह आया, नादिर शाह। अब ये पॉइंट क्यों याद रखना है कि मोहम्मद शाह के टाइम पर ही क्या हुआ था, नादिर शाह ने हमला किया था भारत पर एंड टुक अवे पीकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड, क्योंकि पीकॉक थ्रोन में क्या जड़ा हुआ था, कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था। कौन लेके गया उसे, नादिर शाह। किसके टाइम पीरियड पे, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पे वो उसे लेके गया था। क्लियर है स्टूडेंट। ये पॉइंट आप नोट करो जरा। नेक्स्ट पॉइंट देखो स्टूडेंट, अहमद शाह अब्दाली, ठीक। जनरल ऑफ किसका था, नादिर शाह का। मार्च टुवर्ड्स क्या किया उसने, दिल्ली पर मार्च कर दिया एंड द मुगल सीडेड पंजाब एंड मुल्तान। जब नादिर शाह ने, ठीक, जो अहमद शाह अब्दाली है, जो जनरल था नादिर शाह का, उसने क्या किया, दिल्ली पर जब हमला किया तो जो मुगलों का सल्तनत थी वो कहां तक सीमित रह गई थी, सिर्फ पंजाब और मुल्तान तक जो थी वो सीमित रह गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिर आया उसके बाद कौन, आलमगीर। जो मैंने आपको पीछे दो लिखवाए, एक तो मोहम्मद शाह, दूसरा फारुखशियार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ,
आलमगीर का क्यों आपको याद रखना है? क्योंकि आलमगीर के टाइम पर क्या हुआ था, दिल्ली में मराठा ने क्या किया था, हमला किया था। ठीक, जो मराठा थे वो भी क्या थे, मराठा जो सैनिक थे स्टूडेंट मोस्टली ये थे कि बहुत ही अच्छे तरीके से, कुशल तरीके से ये लड़ा करते थे। तो क्या कई बार जो है ये मुगलों की साइड से भी लड़े हैं, क्योंकि जो मुगल थे इन्हें क्या एक अच्छी खासी जो रकम है वो दिया करते थे, तो कई बार ये मुगलों की साइड से भी लड़े हैं। अगर किसी और ने इन्हें कोई अच्छी रकम दी है तो कई बार जो मराठा है वो उनकी साइड से भी लड़े हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो पॉइंट, शाह आलम II could not enter दिल्ली for 12 years। नेक्स्ट है आपका अकबर सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट अकबर तो बारे में तो आपने पढ़ ही लिया था। फिर उसके बाद आया अकबर सेकेंड। अकबर सेकेंड को था पेंशनर देकर, कहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको पेंशन दे दी थी कि आप पेंशन रखो और यहाँ पे आप एंटर मत करना। ठीक, एंड ही गेव द टाइटल, उसे क्या दिया, यहाँ पे स्टूडेंट एक ये चीज पूछी जाती है। ठीक, जो अकबर सेकेंड था उसने क्या किया था, टाइटल दिया था राम मोहन राय को। आप किस नाम से जानते हो, राजा राम मोहन राय, आप उन्हें इस नाम से जानते हो, राजा राम मोहन राय। क्लियर? तो जो राजा का टाइटल था स्टूडेंट, पेपर में ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, ये जो है आपका यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय को जो टाइटल है, वो राजा का जो टाइटल है वो किसने दिया था? तो क्या आंसर आएगा आपके पास स्टूडेंट? अकबर सेकेंड ने उन्हें ये टाइटल दिया था। क्लियर है? टाइटल कहने का मतलब उपाधि। ठीक, फिर उसके बाद आया बहादुर शाह सेकेंड। जो बहादुर शाह सेकेंड था, अब ये क्यों याद रखना है, क्योंकि लास्ट किंग है। फर्स्ट कौन था, बाबर, लास्ट कौन है, बहादुर शाह सेकेंड। ठीक, तो लास्ट मुगल एम्पायर हु हैज मेड प्रीमियर ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। अब जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उस टाइम पे कौन था, बहादुर शाह सेकेंड। तो इसके पीछे भी स्टूडेंट बहुत लॉन्ग स्टोरी है। 1857 रिवोल्ट में जब हम डिस्कस करेंगे तब इसको बहादुर शाह को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? बहादुर शाह का जो अंतिम मुगल ये सम्राट था, ठीक, इसे अंग्रेजों ने क्या किया था, रंगून भेज दिया था। कहां पे, म्यांमार में। ठीक, जहां पे क्या हो गई थी, इसकी डेथ हो गई थी। ठीक, इसे बंदी बनाकर कहां पे भेज दिया था, आउट ऑफ इंडिया भेज दिया था। क्लियर है? तो ये पॉइंट स्टूडेंट आपको क्लियर होगी। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो राजा राम मोहन राय, इसे उपाधि किसने दी थी, अकबर II ने उपाधि दी थी इन्हें। क्लियर? और नादेर शाह ने किसके टाइम पीरियड पे हमला किया था, तो वो मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पे उसने हमला किया था। क्लियर? मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पे। कब, मैंने आपको टाइम पीरियड बता ही दिया है ऑलरेडी। ठीक, क्लियर है स्टूडेंट? अब ये जो है कुछ बुक्स हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हम बुक्स हैं वो बाद में करेंगे। पहली बुक बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, क्या नाम था उसका, तुज़ुके बाबरी। क्लियर? नेक्स्ट है अबुल फजल ने एक बुक लिखी थी, कौन सी, एक तो उसने लिखी थी आईने अकबरी या अकबर नामा। क्लियर? सेकंड है जहांगीर ने बुक लिखी थी अपनी आत्मकथा, क्या नाम लिखा उसका, तुज़ुके जहांगीरी। अब ये याद रखो, बाबर ने लिखी बाबरी, आगे तो ये दोनों सेम है। ठीक, जहांगीर ने क्या लिखी, जहांगीरी। पेपर में ये थोड़ा पूछेगा, क्योंकि आपको ये दोनों तो याद ही है, पेपर में कौन सी पूछेगा, अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी, क्या आएगा, अकबरनामा। उसके बाद हामिद लाहौरी, इन्होंने कौन सी बुक लिखी, दैट इज पद्मशाहनामा। फिर उसके बाद दारा शिको ने भी बुक लिखी, कौन सी, मौजा उल बहरेन। और मिर्जा कासिम ने कौन सी बुक लिखी, दैट इज आलमगीर नामा। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट? बाकी जितने भी जिसने जोन से भी बुक लिखी है, मैम ने आपको वो साथ के साथ लिखवा दी है, तो वो आपको अच्छे से पढ़नी है।
ठीक, वो याद होनी चाहिए आपको। तो यहां तक जो है आपका कंप्लीट हो जाता है क्या स्टूडेंट, मुगल टाइम पीरियड। मुगल टाइम पीरियड जो है आपका यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो आप हिस्ट्री पढ़ोगे हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ, आप देखो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप थोड़ा सा कहीं बोर तो नहीं हो गए, तो ये सोच रही हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मैं आपको थोड़ा बाद में पढ़ाऊं। इससे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, संविधान स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। ठीक, थोड़ा सा जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि जब आप पॉलिटी करोगे, संविधान के बारे में पढ़ोगे तो कुछ एक्ट्स आएंगे, तो वो एक्ट्स आपके मॉडर्न में भी यूज हो जाएंगे। ठीक, तो फिलहाल अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी हो सकते हैं मुगल एम्पायर के, उन्हें अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक, देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन बताओ भाई क्या आंसर आएगा। टाइमर मैं नहीं लगा रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग सारे 5-5 सेकंड में जो है मुझे इसका आंसर देंगे। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, बताओ भाई क्या आंसर आएगा स्टूडेंट इसका, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। मैंने अभी जस्ट अभी जो है इसे करवाया था, अब आप ये देख लो। हाँ जी, क्या आंसर आएगा, यस औरंगजेब, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जस्ट अभी मैं करवा के हटी हूँ, आलमगीर किसे कहा जाता है, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, बताओ भी, ये भी अभी करा के हटी हूँ। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल, ताजमहल की कॉपी, सेकंड ताजमहल किसे कहा गया, तो क्या आंसर आएगा, यस बीबी का मकबरा, ये ऑप्शन में लिखा हो सकता है। दुरानी का मकबरा, ये हो सकता है राबिया उद दुरानी, ये क्या था, उसकी वाइफ का नेम था। क्लियर है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी, बताओ भाई 1526 में क्या हुआ था, पहले मुझे ये बताओ। और कौन से जो इनमें से पहला है तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद या लोदी, किसे हरा के बाबर ने अपने राजवंश की जो है वो स्थापना की थी, क्या आंसर आएगा, यस लोदी वंश। ऑप्शन क्या आएगा स्टूडेंट, डी ऑप्शन। क्या हुआ था, बाबर ने 1526 में किस पर हमला किया था, इब्राहिम लोदी पे। कौन सा बैटल हुई थी, पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई थी, याद करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। ऑप्शन है आपके पास, देखो कौन सी ऑप्शन, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर या अकबर, किसने लिखी थी फारसी में अपनी आत्मकथा, किसने लिखी थी, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन, जहांगीर। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो प्लीज इसे नोट कर लेना। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। हाँ जी, पानीपत की फर्स्ट बैटल कब हुई थी, एग्जैक्ट, ये तो डायरेक्टली इलिमिनेट हो जाएगा स्टूडेंट। 28, 27, 29, 26, तो आपको यही पता है कि 1526 में हुई थी, लेकिन मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि आप उसकी पूरी की पूरी डेट याद रखोगे, 21 अप्रैल 1526 को। ये पूरी डेट आपको याद होनी चाहिए। हो सकता है आपको क्या ऑप्शन डाल दे, 15 अप्रैल 1526 डाल दे, फिर आप क्या करोगे, फिर कैसे एलिमिनेट करोगे, यहाँ पे तो है आपकी ऑप्शन भी एलिमिनेट होगी ना।
ठीक, तो आपको ये पूरी की पूरी स्टूडेंट डेट याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल 1526। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था, जीता था, वे कौन से थे? अभी बढ़ के हटे हम। औरंगजेब ने 2 दक्षिण के जो राज्य हैं वो जीते थे, कौन कौन से थे बताओ? आपने अभी सिर्फ 2 राज्यों के बारे में अभी पढ़ा है जस्ट। किसके बारे में बात हुई थी? बीजापुर और गोलकुंडा के बारे में की थी ना बात, हमने स्लाइड में भी बात की थी, बीजापुर और गोलकुंडा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बताओ भी जल्दी, क्या आंसर आएगा? हाँ जी, बाबर ने सबसे पहले हमला किया था 1526 में, तभी उसने तुगलकनामा जो युद्ध नीति थी उसका प्रयोग किया था। तोपखानों का स्टूडेंट अभी कल परसों एक पेपर हुआ है, ठीक, मैं भी लेके आई हूँ उसे, PSSB क्लर्क का। PSSB क्लर्क का एक एग्जाम हुआ है जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बाबर ने सर्वप्रथम जो तोपों का इस्तेमाल था वो किस युद्ध में किया था और किसके खिलाफ किया था। तो वहां पे 2 डैश थी कि किस युद्ध में किया था और किसके खिलाफ किया था। तो क्या आंसर आएगा आपके पास? आंसर था आपका पानीपत की बैटल हुई थी, ठीक, पानीपत की पहली बैटल इब्राहिम लोदी के खिलाफ। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह कौन सा था? कौन सा राजघराना था अकबर ने? बताओ। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? ये आपको शायद ना पता हो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कछवाहों से। ठीक, आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, ये मैंने आपको बताया हुआ है, किसने बनवाई थी स्टूडेंट? बताओ, अकबर ने, हुमायूं ने, अशोक ने या शेर शाह सूरी ने? क्या आंसर आएगा? यस स्टूडेंट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतिम मुगल बादशाह कौन सा? बहादुर शाह जफर था, ठीक, उनके पिता का नाम क्या था? बताओ, बहादुर शाह जो लास्ट किंग है उनके ऊपर कौन से थे? औरंगजेब, शाहजहां। ऑप्शन, अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, पहली ऑप्शन देखो क्या है? औरंगजेब, दूसरी शाहजहां, तीसरी अकबर शाह 1 और दूसरा है अकबर शाह 2। अब आप ये देखो, औरंगजेब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो बिल्कुल टॉप पे, मतलब उससे कई गुना ज्यादा पहले था। शाहजहां भी नहीं हो सकते, ठीक, वो तो खुद किसके पापा, शाहजहां किसके फादर थे? औरंगजेब के। फिर उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचती है, या तो अकबर शाह 1 या अकबर शाह 2, ठीक। तो क्या आप ये देखो कि जो बहादुर शाह जफर था वो बिल्कुल लास्ट का था, तो बात तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? अकबर शाह 2। अगर ना समझ में आए तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, छांटना सीखो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट जल्दी, 11th, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बताओ भाई। ए, जामा मस्जिद, सिद्दी बशीर, बड़ा इमाम बाड़ा या बुलंद दरवाजा? बताओ। मैंने आपको बताया था जब अकबर ने गुजरात को जीता कहां पे पार्टी दी थी?
क्या आंसर आएगा आपके पास? बुलंद दरवाजा। कहने का मतलब उसने क्या बनवाया था? उस जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बताओ। अकबर ने ऐसी कौन सी इमारत बनवाई थी जो बौद्ध विहार है उसकी तरह लगती है? क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? पंचमहल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये सारे के सारे स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ठीक। नेक्स्ट देखो, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी अभी किसने लिखी? मैंने अभी आपको जस्ट करवाया टेबल। बताओ, आईने अकबरी किसने लिखी? क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? अबुल फजल ने, ठीक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अबुल फजल। नेक्स्ट देखो, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अभी जस्ट करवाया, किसे बोला जाता है स्टूडेंट? औरंगजेब को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो भी, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? बताओ भी जल्दी। ये क्वेश्चन भी आपका PSSB क्लर्क में आया हुआ है। किसके बीच हुई थी? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, मुमताज महल का असली नाम क्या था? बताओ भाई, शाहजहां की जो बेगम थी उनका जो असली नाम था क्या था? मुमताज महल का असली नाम, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। सारे क्वेश्चन स्टूडेंट ये करवाए हुए हैं। अगर ये फिर भी नहीं आते फिर देख लो आप कहां पे स्टैंड करते हो। बानो बेगम के साथ, ठीक, अर्जुमंद बानो बेगम के साथ उनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीन इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? किसने स्टार्ट किया था ये दीन इलाही धर्म? अकबर ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जो जड़ है वो क्या थी? बताओ। ईरान और मुगलों के बीच जो मेन एक लैंड था जिसके वजह से उनके बीच में लड़ाई हो रही थी वो कौन सा था? कंधार। क्लियर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहली ऑप्शन है कुंदूज, गजनी, काबुल या कंधार, तो आंसर आएगा आपका डी, कंधार। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका, ठीक, चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? बताओ भाई। इसका आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन ए, अहमदनगर। ठीक, जो चांद बीबी थी वो अहमदनगर से संबंधित थी। नेक्स्ट देखो, जवाबिर का संबंध किसके है? किससे है अभी? व्हाट इज जवाबिर? क्या था ये राज कानून था। ऑप्शन सी। ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, आप इसको याद कर लेना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो जवाबिर है उसका संबंध किससे है? राज्य कानून से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? हाँ जी स्टूडेंट बताओ भी, किसने आरंभ की थी मनसबदारी? यस, अकबर ने। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बताओ भाई। पानीपत की जो फर्स्ट बैटल है बाबर ने क्यों जीती थी? क्योंकि पहली बार उसने क्या किया था? तोपों का इस्तेमाल किया था। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां पे स्टूडेंट एक चीज और नोट कर लो। वैसे तो आपको ये पता है कि जो तुलुगमा मतलब उसने तोपों का इस्तेमाल किया था, जो युद्ध है, ठीक, जीत तो उसकी इसी वजह से हुई थी। लेकिन क्या किया था इसने? जो श्रेय था वो किसको दिया था?
तो उसकी जो सैन्य कुशलता थी, ऑप्शन डी, यहाँ पे आंसर आप टिक कर सकते हो, उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन में या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, ठीक। अगर इन दोनों ही ऑप्शंस में है तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, उसकी सैन्य कुशलता को, ठीक। क्योंकि उसके पास सेना तो बेशक कम थी, लेकिन उसने क्या किया था, जो श्रेय था वो किसे दिया था, वो अपने सैनिकों को इसका श्रेय दिया था। तो इसलिए आप याद रखना क्या आएगा, उसकी सैन्य कुशलता, ठीक। नेक्स्ट देखो, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके राज दरबार में था, बताओ भाई, क्या आंसर आएगा आपके पास। ऑप्शन डी, अकबर के राज दरबार में ही थे तानसेन, ठीक। नेक्स्ट देखो, मयूर सिंहासन जिसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज और नोट करना, जो मयूर सिंहासन है उसे क्या बोला गया, तख्ते ताउस भी बोलते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये आ जाता है, तख्ते ताउस को दिल्ली से कौन लेके गया, तो आप ये मत समझना अब ये कौन सा तख्त है, इसके बारे में तो मैम ने पढ़ाया ही नहीं। तो क्या आएगा आपके पास, तख्ते ताउस को क्या बोला जाता है, मयूर सिंहासन बोला जाता है, ठीक। तो क्या आएगा आपके पास, क्वेश्चन है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। अब बताओ कौन हो सकता है। आपको मैंने एक चीज बताई थी, जो नादिर शाह था वो किसके टाइम पीरियड पे आया था, ऑब्वियस है मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पे। तो जब मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड पे वो आया था तो ऑब्वियस है, तो लास्ट किंग कौन होगा, मोहम्मद शाह। अब इसमें एक चीज और नोट करना, क्वेश्चन स्टूडेंट ये पूछा गया था एसएससी के पेपर में, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, मोहम्मद शाह। जो मोहम्मद शाह था उसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता था, क्यों, क्योंकि ये सारा दिन जो है वो हरम में पड़ा रहता था, ठीक। सारा दिन हरम में पढ़ के सिर्फ शराबी पीनिया और सारा दिन क्या ये लड़कियों के बीच में रहा करता था, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे रंगीला जो है टाइटल इसे दिया गया। और जितने भी राज्य थे, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक, तो पूरे भारत में जितने भी राज्य थे, ठीक, ये सारे जितने भी राज्य, उन्हें ये पता चल गया कि दिल्ली में जो बैठा हुआ वो क्या है, वो तो सारा दिन पीता रहता है और लड़कियों के बीच में रहा करता है। तो इसने क्या किया, सबसे ज्यादा विद्रोह जो होने स्टार्ट हुए वो इसी के टाइम पीरियड पे हुए, और जितने भी स्वतंत्र राज्य बने वो भी इसी के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जो राज्य थे वो उन्होंने क्या किया, खुद को स्वतंत्र घोषित किया था, क्योंकि यहाँ पे उन्हें पता था इसके पास पावर ही नहीं है अब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, बताओ भाई जल्दी, कौन सी राजभाषा थी मुगल काल की, फारसी। क्लियर, ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, पटना को भी किसने राजधानी बनाया था अपनी, शेरशाह ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद करो जब मैंने आपको ये बताया था, शेरशाह एक बार किसके साथ लड़ा था, बाबर के साथ, मतलब कि बाबर से मिलके किसी और के खिलाफ जो है इसने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। तो जो शेरशाह की बहादुरी को देखकर क्या किया था उसने, बाबर ने इसे कौन सा राज्य दे दिया था, जो सूरीडेंसी थी शेरशाह को, जो बिहार बंगाल का जो राज्य था वो इसे, बिहार का जो राज्य था उस वो वाली साइड इसे दे दी थी, ठीक है। तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, अपना जो है अपना शासन चला सकते हो, लेकिन जो मेन जो पावर रहेगी वो तो मुगलों के पास ही रहेगी ना, मतलब अपना एक बंदा वहां पे बिठा दिया था। क्लियर है। तो शेरशाह को बिहार राज्य दिया था, बिहार की कैपिटल क्या है स्टूडेंट, पटना। तो पटना को अपनी कैपिटल किसने बनाया, तो क्या आंसर आएगा आपके पास, शेरशाह। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सती प्रथा कौन सा जो है राजा जिसने सती प्रथा को कंप्लीट खत्म कर दिया था, क्या आंसर आएगा आपके पास, अकबर ने। ठीक, आंसर है आपका ऑप्शन ए अकबर। उसके बाद देखो निम्नलिखित, आप एक चीज याद रखना स्टूडेंट, अगर कुछ भी अच्छा किया है ना तो मोस्टली
भी अगर ऑप्शन में अगर सारे आपको बाकी जो कट्टर बंदे दिखाई दे रहे हैं, ठीक, अगर ऑप्शन में अकबर है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, अकबर आएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो आपके पास, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया? मैंने आपको पहले ही बोला था, मुगल काल का जो स्वर्ण युग था वो किसे कहा गया था? शाहजहां के टाइम पीरियड को, क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में क्या बनाया गया, इसने ताजमहल बनवाया था, ठीक। तो किसने ये बोला था? तो क्या आंसर आएगा आपके पास? आंसर लिखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी A.L. श्रीवास्तव। क्लियर? ऑप्शन बी A.L. श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखो, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? बताओ भाई। इसके बारे में भी सोचना, अगर पढ़ गया तो आप खुद का लेवल देख लेना भाई स्टूडेंट। पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि बाबर ने उसे जीता था, ठीक, तो यहीं से क्या किया था, मुगल राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखो, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी आता है, मैंने जो आपको हुमायूं की बैटल्स जो है, बाबर और हुमायूं की बैटल्स दोनों, वो इस प्रकार जो है आपको पेपर में आ सकती है, ठीक। एग्जामिनर टफ से टफ क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएगा। तो बताओ भी जल्दी क्या आंसर आएगा इसका। पहले उसने सरहंद का युद्ध लड़ा, धीरा का, चौसा का, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद दिया आपको दिया हुआ है ऑप्शन में, बताओ कौन सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है? ऑप्शन डी। याद करो कैसे हुआ था हुमायूं ने युद्ध, कैसे लड़ा था? दोहरा का युद्ध हुआ। फिर आप ये देखो उसने पहले कौन सा युद्ध लड़ा था? चौसा का युद्ध लड़ा था। चौसा के बाद फिर उसने ये हारा वो चौसा का युद्ध किससे? शेरशाह सूरी से। फिर उसने क्या किया? कन्नौज का युद्ध लड़ा, या फिर क्या कहते हैं उसे, बिलग्राम का। बिलग्राम का युद्ध जो है हारने के बाद शेरशाह सूरी ने कब्जे में कर लिया दिल्ली की राजगद्दी पर, वो बैठ गया था कन्नौज के बाद। फिर उसके बाद क्या किया शेरशाह सूरी, तो बाद में उसकी जो है मृत्यु हो गई थी थोड़े टाइम के बाद। फिर सूरी वंश का ही कोई राजा जो है उस टाइम दिल्ली पर बैठा हुआ था, जब पंजाब के सरहंद में फिर से क्या किया था, हुमायूं ने हमला किया था अपनी सेना को इकट्ठा करके। जब बहराम शाह के जो उसने हेल्प ली थी, वहां पे ईरान गया था, वहां पे उन जो लोगों को जाके मनाया, बहलाया, फुसलाया और सेना को अपने अंदर लिया। उनकी हेल्प से वो फिर से उसने पंजाब पर हमला नहीं किया था। याद करो, कुछ पूरी की पूरी स्टोरी ये सुनाई हुई है स्टूडेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पे थी, मतलब टॉप पे थी? बताओ भाई। चित्रकारी का स्वर्ण युग, क्या आंसर आएगा आपके पास? ऑप्शन ए जहांगीर, क्योंकि जहांगीर ने ये डायलॉग भी बोला था, चाहे कोई पेंटर आंख कोई और पेंटर बनाए, नाक कोई और पेंटर बनाए, शक्ल पूरी कोई और पेंटर बनाए, तो इसे क्या आएगा पता चल जाएगा, क्योंकि खुद भी एक बहुत अच्छा ये चित्रकार था। क्लियर? इसे आती थी। नेक्स्ट देखो, और इसके राज दरबार में सबसे बड़े जो है वो चित्रकार जो है वो रहा करते थे। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन जरा आप ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट। क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले, ठीक, किसने करवाया था? हाँ जी, ऑप्शन बी शाहजहां इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? बताओ भाई। अकबरनामा किसने लिखा? किसने लिखी थी अकबर की जीवन कथा? अबुल फैजल ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। जो औरंगजेब ने जिहाद का नारा दिया था उसका क्या अर्थ था? बताओ।
ये थोड़ा सा टफ है आपके लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दारुल इस्लाम। ठीक, क्या आंसर है आपके पास? दारुल इस्लाम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? कहने का मतलब शेरशाह को एक महान जो है राजा के रूप में जाना जाता है, वो क्यों है? क्या उसका वास्तविक कारण क्यों है कि शेरशाह को एक महान राजा के रूप में देखा जाता है? तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट? जो शेरशाह था उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी स्टूडेंट, वो सबसे अच्छी थी, इसीलिए आंसर क्या है? ऑप्शन ए, शेरशाह का जो प्रशासनिक सुधार था वो बहुत अच्छे इसने सुधार किए थे, जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी इसने बनवाई थी। नेक्स्ट देखो, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, ठीक, वो क्या था? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, मुबायिन। ये भी आपको नहीं, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप ये देख लेना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? मुबायिन। नेक्स्ट देखो, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हाँ जी बताओ भाई, किसने लिखा था हुमायूंनामा? क्या आंसर आएगा आपके पास? यस, गुलबदन बेगम ने। क्लियर? जो उनकी कजन थी, याद करो लास्ट में ये मैंने करवाया हुआ है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? बताओ भाई, क्या आंसर आएगा? 38। आंसर है इसका शाह आलम 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट एक साइड में नोट बना के लिख लो, यहाँ पे नोट साइड में बना के लिख लो, इस क्वेश्चन के साथ लिख लेना। जो बक्सर का युद्ध था वो शाह आलम सेकंड के टाइम पे हुआ था। जब हम इसे पढ़ेंगे स्टूडेंट मॉडर्न हिस्ट्री में, हम बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं ये दोबारा करवा दूंगी, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉइंट जो है साथ में आप लिख लो तो वो आप ही के लिए अच्छा है, ताकि वो बार बार जो है माइंड में आ जाए। तो जो बक्सर का युद्ध था स्टूडेंट, वो शाह आलम सेकंड के टाइम पे हुआ था, तो वो पॉइंट जो है ये आप नोट बना के यहाँ पे लिख लो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकबर के शासन में महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये शायद मेरे से वहां पे स्किप हो गया था। चलो अच्छा है कि भाई यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अकबर के शासनकाल में था, ठीक, महाभारत का एक फारसी अनुवाद किया गया था, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो क्या आंसर आएगा आपके पास स्टूडेंट? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रजनामा। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, आप ये देखोगे कि रजनामा को किसने लिखा था। ठीक, मतलब कि ऑब्वियस है, वो तो महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था ना, तो क्वेश्चन यही है कि किसने किया था। ठीक, तो रजनामा महाभारत जो फारसी भाषा में लिखी गई थी, रजनामा था उसका नाम, और किसने इसका अनुवाद किया था अब वो आप देख लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? हाँ जी बताओ भाई। बताओ भाई
1940 का क्या आंसर है स्टूडेंट? आंसर है बहलोल लोधी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, सबसे पहले इसने जो है हजरते आला की उपाधि जो थी वो धारण की थी और बाद में इसने सुल्तान की जो उपाधि है वो धारण की थी। क्लियर है स्टूडेंट? समझ आया सारा? तो यहाँ पे स्टूडेंट जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने प्रीवियस ईयर के डिस्कस किए। तो आप क्या करो, नेट पे जाना, ठीक, ऑनलाइन पे आप मुगल एम्पायर के जो क्वेश्चंस है वो आप क्विज जो है मुगल एम्पायर क्विज आप उस पर टाइप कर देना, साथ के साथ सारे के सारे जो है वो क्विज आपके पास ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद उस पर आप प्रैक्टिस करना, ठीक, जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए हैं एक बार, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले मुगल पीरियड का जितना भी आपको करवाया है वो सारा का सारा क्या करना, आप एक बार रिवाइज करना, फिर उसके बाद क्विज करना, क्योंकि बार बार आप बोलोगे हाँ ये मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया, फिर आप बार बार जो है पेज पलटोगे और जैसे देखोगे। तो पहले क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद जो मुगल एम्पायर के क्विज हैं वो आप करोगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे, उसमें भारतीय संविधान के बारे में हम उसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज का जो लेक्चर है आपका यहीं पे खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, और प्लीज लाइक्स और कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरी जो क्लास है वो अच्छी लगी हो। ठीक, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।